हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मुझे पता है आप लोग बहुत ही लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो और जितना इंतजार दोस्तों रिजल्ट का आपको है उतना ही इंतजार मुझे भी है। दोस्तों, इस वीडियो में रिजल्ट के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। यकीन मानिए इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। रिजल्ट के रिगार्डिंग तो बताऊंगा ही, साथ ही दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा जो आपके आगे काम आने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में भी दोस्तों हमारे चैनल से आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले कि जो रिजल्ट है वो अब तक क्यों नहीं आया है, रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है, आखिर कब आएगा रिजल्ट और कैसे हमें चेक करना पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों, जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो सिलेक्शन के लिए दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स अगर आपने तैयार नहीं किए हैं तो इनको तैयार पहले ही करके रखना। मैंने ये बात दोस्तों पिछली कई वीडियोज़ में आपको बताई है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं तो डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके रखना जब तक रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि बाद में अगर आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के चक्कर में रहोगे, क्योंकि इनमें टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है। और आपको पता है सरकारी काम है तो आप तहसील में ऐसे धक्के खाते रहोगे तो टाइम लगता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं है उसको दोस्तों कंप्लीट करके रखना। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप देख लेना। उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने दी हुई है। वीडियो का लिंक दोस्तों आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल भी गलती मत करना। और खासकर जो भी स्टूडेंट्स दोस्तों ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट खास ध्यान दें। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अपना सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है आपको, ना कि स्टेट का, ठीक है ना। सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, अगर आप स्टेट का वहाँ पे दिखाओगे तो वो दोस्तों माना नहीं जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। एक और बात दोस्तों, मान लो आपका रिजल्ट आ गया, आपका लिस्ट में नाम आ गया, तो रिजल्ट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी रिजल्ट से लेके फाइनल एडमिशन तक की आपकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, इसके बारे में भी दोस्तों मैंने एक वीडियो डाली हुई है, ठीक है ना। वो वीडियो भी देख लेना, ताकि उससे भी आपको क्लियर हो जाए कि पहले आपको क्या क्या तैयारी करके रखनी है, ठीक है। तो रिजल्ट से फाइनल एडमिशन तक की क्या प्रोसेस रहती है, इसकी भी एक वीडियो आप देख सकते हो। उसका लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, या आई बटन पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों के साथ क्या हुआ था, उनका एडमिशन मतलब फाइनल जो लिस्ट आती है रिजल्ट के बाद उसमें नाम आ गया था, लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां कर दी जो आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ। तो कुछ गलतियां कर दी डॉक्यूमेंट्स में, या रिजल्ट से एडमिशन तक की जो फाइनल मतलब प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है, उन्होंने उनको ध्यान में नहीं रखा। तो उनकी वजह से दोस्तों क्या हुआ, उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो गया लास्ट में। तो आप लोगों से ये गलतियां ना हो, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जितना जरूरी रिजल्ट है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी रिजल्ट के बाद आपको क्या क्या ध्यान में रखना है वो है। अब दोस्तों, रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है दोस्तों, मैंने बात की थी दोबारा से कि रिजल्ट आने वाला था लेकिन अब तक नहीं आया है। तो पता चला कि रिजल्ट का तो टाइम हो चुका है, रिजल्ट अब आने ही वाला है, ठीक है ना। यानी एक दो दिन में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। अब लेट होने के पीछे क्या क्या कारण है, पहला तो ये दोस्तों कि सभी कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई ना कोई स्टेट रीजन रहता होगा जिसने डाटा अपडेट नहीं किया होगा, डाटा नहीं पहुंचा होगा। और एक बहुत ही बड़ा कारण एक और मुझे पता चला दोस्तों रिजल्ट के लेट होने का, और ये कारण ऐसा है कि इससे आपका रिजल्ट और भी लेट हो सकता है। अगर ये वाला जो अभी कारण मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्कूल्स में हुई, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में हुई दोस्तों, 11th का जो रिजल्ट है, 11th क्लास का एग्ज़ाम होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि 10th क्लास के बाद जब बच्चे 11th में जाते हैं तो कुछ सीटें खाली रह जाती है, आपको पता है। उन्हीं सीटों को फिल करने के लिए लेटरल एंट्री एग्ज़ाम होता है क्लास 10th लेवल पे, और 11th में बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है जितनी भी सीट्स खाली होती हैं। लेकिन दोस्तों कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने उन सीटों का डाटा आगे नहीं भेजा है कि कितने वैकेंट सीट्स है, और जब तक वो डाटा आगे नहीं जाता तब तक दोस्तों रिजल्ट तैयार होके नहीं आता, ठीक है ना। क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति उतनी ही सीट्स का डाटा मतलब उतनी ही सीट्स का रिजल्ट निकालती है जितना डाटा उनके पास पहुंचा होता है। मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, मान लो ए डिस्ट्रिक्ट है। अगर इस डिस्ट्रिक्ट ने नवोदय विद्यालय समिति में डाटा भेजा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5 सीटें खाली है, तभी तो दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति 5 बच्चों का रिजल्ट तैयार करके वहाँ पे भेजेगी। अब डाटा ही नहीं गया तो कैसे मतलब रिजल्ट आएगा, तो ये भी एक कारण है लेट होने का। और अगर ये प्रॉब्लम दोस्तों ज़्यादा ही डिस्ट्रिक्ट्स में हुई फिर तो और भी ज़्यादा लेट हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं है, इसी मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी दोस्तों देखो, रिजल्ट तो आना ही है, आज आए या कल आए, तो रिजल्ट तो आना ही है।
आप लोगों को बेचिंत रहना, थोड़ा सब्र रखना है, धैर्य रखना है, ठीक है ना। सब्र का फल मीठा होगा, तो आपको धैर्य रखना है। जैसे भी रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। आपको क्या करना है, रेगुलरली जो नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना, आपको पता है navodaya.gov.in, उसको रेगुलरली चेक करते रहना है। और एक और बात दोस्तों, जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरते समय, जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसको रिचार्ज करवा के रखना, एक्टिवेट करके रखना, ताकि उस पर जो मैसेज वगैरह आ सके, कॉल वगैरह आ सके। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा दोस्तों, ठीक है ना, कई बार क्या होता है साइट पे रिजल्ट डालने से पहले ही नवोदय विद्यालय समिति क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो जीएनवी है वहाँ पे लिस्ट भेज देती है। और फिर वो नवोदय वाले विद्यालय वाले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आपको डायरेक्ट कॉल करके बुलाते हैं, आपको डायरेक्ट कॉल करके बताते हैं, मैसेज करके कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो जिस भी बच्चे ने जो मतलब नंबर रिचार्ज नहीं करवाया हुआ है उसको एक्टिवेट करके रखना, ठीक है ना। कैसे चेक करना है अगर रिजल्ट साइट पे पहले आ गया, तो वैसे तो आप लोगों समझदार हो, आपको पता है, फिर भी आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा और लिंक है जो वो ग्रुप में डाल दूंगा, तो ग्रुप भी ज्वाइन करके रखिएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो दोस्तों जो यूट्यूब एनालिटिक्स है उससे पता चला है कि आप लोग हैं वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। हम लोग दोस्तों आपके लिए ही मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए ऊपर कॉल वगैरह करके इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। तो कुछ नहीं होता, लाइक सब्सक्राइब करने से एक बटन ही दबाना होता है, ठीक है ना, लेकिन हमें थोड़ा खुशी मिल जाती है। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलता हूँ आपके एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।